सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि साइबर क्राइम क्या होता है और अपने देश भारत के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं। इन सभी चीज़ों पे हमने एक नज़र डाली थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम और उसके डेफिनेशंस के बारे में। सो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है। प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एनी क्रिमिनल एक्टिविटी कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट और मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर रेफर टू एज अ साइबर क्राइम। मतलब कि कोई से भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो भी इंटरनेट के थ्रू होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू होता है या फिर मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू होता है, डैट इज़ नोन एज अ साइबर क्राइम। अपने देश भारत में साइबर क्राइम की जो संख्या है वो 3rd नंबर पर आती है। अभी जो जुलाई 2023 था उसमें 4.5 मिलियन अटैक्स हुए हैं। मतलब जुलाई में केवल नहीं हुआ है, टिल जुलाई 2023 4.5 मिलियन अटैक्स हुए हैं साइबर क्राइम के। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। अपने कौन कौन से मेजर्स स्टेप फॉलो करने हैं टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो साइबर क्राइम है वो आता है हैकिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग? तो इट इज़ द अबाउट इंट्रूडिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और प्राइवेट नेटवर्क और अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा और कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सम इनोसेंट पर्पज। सो हैकिंग क्या है? तो इट इज़ अबाउट द इंट्रूडिंग कंप्यूटर सिस्टम और प्राइवेट नेटवर्क और अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा टू कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर लिया जाएगा? आपको बहुत सारे जो स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्पैम्स ईमेल्स आते हैं, डैट विल मेक योर इंटरनेट स्पीड स्लो एंड आपका जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है या मोबाइल फ़ोन है, आपका जो भी इंटरनेट है उस पर कोई और यूज़ करने लगेगा। सो हैकिंग इज़ अबाउट द इंट्रूडिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और प्राइवेट नेटवर्क और अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा और कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सम इनोसेंट पर्पसेज। तो इसीलिए कभी भी आपको अननोन पर्सन को अपने मोबाइल फ़ोन्स नहीं देने चाहिए पहले तो। दूसरी चीज़ कि कभी भी आपको फेक ईमेल या फेक मैसेजेस आए, फेक URL बेसिकली आए, तो आपको उस URL पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल हैकिंग? मतलब एथिकल हम इस तरीके से हैकिंग कर सकते हैं, डैट इज़ नॉट द थिंग। एथिकल हैकिंग इज एन एथिकल हैकर एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर टू हेल्प बिजनेस ओनर फिक्स दो सिक्योरिटी होल्स बिफोर अ मैलिशियस हैकर डिस्कवर्स देम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइट हैट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइट हैट? वाइट हैट वो नहीं है जो कि आपने पहनना है या मतलब धूम-धूम में आपने देखा है। वाइट हैट इज़ एन एथिकल कंप्यूटर हैकर्स और कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु स्पेशलाइजेज इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग दैट इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि अ वाइट हैट इज़ एन एथिकल सिक्योरिटी हैकर। Ethical hacking in turn to imply broader category than just penetration testing under owner consent. अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिशिंग के बारे में। तो देखिए, फिशिंग की जो स्पेलिंग है P से स्टार्ट होती है, PHISHING। अब ये फिशिंग क्या है? तो जैसे कि हमने फिशिंग का मतलब समझा है कि मछली को फंसाना है ना। फिशिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? मछली को फंसाना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। अ टारगेट इज कॉन्टैक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन्स और टेक्स्ट मैसेजेस बाय समवन पोजिंग एज लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन टू अलाउ कस्टमर्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा सच एज पर्सनली आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड। यानी कि किसी पर्सन को आपने लगातार मैसेज करना है, लगातार ईमेल भेजना है, लगातार फ़ोन कॉल करना है, तो उसका जो भी एक्सेस है वो आप तक आता है और आप उस डेटा को मिसयूज़ करते हो। तो डैट इज़ नोन एज फिशिंग। तो फिशिंग के डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो फिशिंग इज़ अ टारगेट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन्स और टेक्स्ट मैसेजेस बाय समवन posing as legitimate institution to allure customers into providing sensitive data such as personally identical information, banking and credit card details and password. Now we are going to talk about cyber stalking.
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को लगातार पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में अपने डाउट लिखना है, मैं आपके डाउट्स को जल्दी से क्लियर कर दूँगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर स्टॉकिंग। तो द यूज़ ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर इलीगली फॉलोइंग, watching, approaching, specifically and harassment the individual, group of organization over a period of time। ठीक है, आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, साइबर स्टॉकिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे कि द काइंड ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व हरासमेंट वेयर द यूजर इज सब्जेक्टेड टू प्लेथोरा ऑफ ऑनलाइन मैसेजेस एंड ईमेल। लाइक टिपिकली साइबर स्टॉकर्स यूज सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड सर्च इंजन्स टू इंटिमेट usually the cyber stalkers to their victim and makes the person of afraid of what concern their safety। Like what they do is कि आपके मोबाइल पर आपको जो भी साइबर स्टॉकर जो होंगे वो आपको स्टॉक करेंगे, लाइक आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे एंड आपको हरास करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत ही इनसिक्योर फील करो खुद को लेकर के। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज साइबर स्टॉकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईमेल बॉम्बिंग। तो जैसा कि अपने नाम से ये जान लेना है कि ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है। तो सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मेल्स ओवर अ नेटवर्क इन ऑर्डर टू क्रैश द सर्वर। जैसे कि आपको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं किनका 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 ब्ला 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 का, और लगातार मैसेजेस आपको आ रहे हैं फ्रॉम द एनी कंपनी। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कंपनी, बट लगातार आपको मैसेज आ रहा है XYZ कंपनी, www कंपनी, ये सब कंपनी। तो इससे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है वो क्रैश हो जाएगा, आपका सर्वर जो है वो क्रैश हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगी। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। द क्रिमिनल फ्लूट्स विथ क्रिमिनल विक्टिम नेटवर्क एंड फिल्स हिज और हर ईमेल बॉक्स विथ स्पैम मेल्स डिप्राइविंग हिम और हर आउट ऑफ सर्विस। ही और she has to access the service। many do's attacks such as ping of death, teardrop are common attack। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, इसमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपसे अगर कोई पूछेगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, तो पिंग ऑफ डेथ और टीयर ड्रॉप, ये दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। तो थेफ्ट द सॉफ्टवेयर थ्रू